नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज मोमिता में। दोस्तों, आज फाल्गुन पूर्णिमा है, तो आप सबको मेरी तरफ से फाल्गुन पूर्णिमा का हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन पूर्णिमा और होली का वीडियो पहले ही मेरे चैनल में है, तो जिन्होंने नहीं देखा हो तो जाकर मेरे चैनल में होली का और फाल्गुन पूर्णिमा का वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, पिछले अध्याय में आप सबने प्रजापति दक्ष के घर में होने वाले यज्ञ में सती का जाना और दक्ष द्वारा महादेव जी का अपमान की कथा सुनी थी। आज इस अध्याय में अर्थात फाल्गुन मास शिव कथा महात्म्य की 30वां अध्याय में मैं आप सबको इससे आगे की कथा सुनाऊंगी। ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय नमः। पार्वती जी के पिता के घर में सत्कार, महादेव जी का नटलीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर्धान हो जाना, इसी पर आधारित है आज के अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिताजी के घर चली गई। पार्वती जी का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विहल होकर उनकी आगवानी से लिए चले। पुरोहित, पुरवासी, अनेकानेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी आ पहुंचे। पार्वती के सारे भाई, मेनक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर ले आने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विह्वल होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखी सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और आओ मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विहल हो रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी स्त्रियां तथा भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर भेंटा। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा को घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर, पिता हिमवन और माता मेनका की बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और ये अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री भी श्रेष्ठ है। और गिरिराज ने ब्राह्मणों और बंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। मुनि, इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भौजाइयां भी घर के आंगन में प्रसन्नपूर्वक बैठी। तदंतर हेमवन प्रसन्न चित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सिंह और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कतरी रक्त छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने हुए भगवान रुद्र नाच और गान में अपने निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों को टोली के सम्मुख सुंदर नृत्य किया। अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए और उन्होंने वह सुंदर ध्वनि कराने वाले श्रृंगार डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की। और नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक वृद्ध भी सहसा आ पहुंचे। उन्हें उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोही गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनके सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र एवं अग्नि रूप तीनों नेत्रों से उद्भाषित था। उन्होंने नाग का यज्ञ पवित्र धारण किया हुआ था और उनके उस सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमवश से मूर्छित हो गई और गौड़ वर्ण विभूषित दीनबंधु दया सिंधु सर्वदा मनोहर महेश्वर ने पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी के इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन ये वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। पृथ्वी हृदय से शिवा का वैसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर्धान हो गए
और वह पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मीना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देने के लिए गई। उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पूरा कौतुक व सुंदर नृत्य एवं गान करने के उद्यत हुए। मीना उस भिक्षा नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान के गंगा जी से नटकर आने का समय हो गया और वे गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा और मीना के मुख से सारी बात सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनिश्रेष्ठ, वे नटराज विषलकाय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर ना निकाल सका। तात फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशरद उन वृक्ष शिरोमणि ने शैलराज के अपना अत्यंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया और हिमवान ने देखा भिक्षु ने वह तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनके 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो पुष्प आदि चढ़ाए थे वे सब उन्होंने भिक्षुक शरीर पर मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षुक शिरोमणि जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। तदंतर शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप में सूर्य के आकार में देखा। तात इसके बाद में महान अद्भुत रूप के रौद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी और वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधिशून्य, निरीह एवं अत्यंत अद्भुत था और इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखा। ऐसे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए और तदंतर सुंदर लीला करने वाले उन वृक्ष शिरोमणि हिमवान और मैना से दुर्गा की भी भिक्षा के रूप में मांगा और दूसरी कोई वस्त्र ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहां से अंतर्धान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ। वे सोचने लगे भगवान शिव हमें अपने माया से छलकर अपने स्थान को चले गए। ये विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में परम भक्ति हुई और जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। आज का फाल्गुन मास शिव कथा महात्म्य की 30वां अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आने वाले अध्याय में सुनेगा। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती के भक्त और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।